उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने बहुत कुछ देखा है। राजाओं की शान, संतों की करुणा और फिर वह लंबा थकाऊ दौर जब डर ने घर बना लिया था। यह डर अचानक नहीं आया था, यह धीरे धीरे पनपा, गलियों में फैला, थानों की फाइलों में सोया, अदालतों की तारीखों में अटका और अंततः लोगों की आंखों में उतर आया। ऐसा डर जो आवाज से पहले ही इंसान को चुप करा देता है। शाम होते होते दुकानों के शटर सिर्फ धूप से नहीं, आशंकाओं से भी गिरते थे। किसी का नाम लेने से पहले लोग चारों ओर देखते थे, क्योंकि नाम सिर्फ पहचान नहीं, अंजाम भी बन चुका था। पूर्वांचल, प्रयागराज, आजमगढ़, इन इलाकों में अपराध कोई घटना नहीं था, वह व्यवस्था बन चुका था। राजनीति उसके लिए ढाल थी, पैसा ईंधन और बंदूक उसकी भाषा। जमीनों पर कब्जे, ठेकों की लूट, गवाहों की खामोशी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। थाने रिपोर्ट लिखते थे पर कागज पर, अदालतें सुनवाई तय करती थीं पर तारीखें दूर दूर, और इसी बीच अपराधी बेफिक्र अपना साम्राज्य फैलाते रहते थे। इन नामों में एक नाम ऐसा था जो प्रयागराज की हवा में डर की तरह घुला रहता था, अतीक अहमद। उसके इर्द गिर्द कहानियां थीं, कभी जमीन पर कब्जे की, कभी अपहरण की, कभी गोलियों की। उस पर दर्ज मुकदमे कागजों में भारी थे, पर जमीन पर उसका असर उससे भी भारी। लोग कहते थे कानून दूर है लेकिन उसका आदमी पास। यह वाक्य किसी एक का नहीं था, यह पूरे सिस्टम की थकान का बयान था। समय बीतता रहा, सरकारें आई गई, भाषण हुए, घोषणाएं हुई, मगर अपराध की धारा जैसे किसी और दिशा में बह रही हो, रुकती नहीं थी। और तभी 2017 की एक सुबह राजनीति ने करवट ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ एक चेहरा सामने आया, साधारण वेश, कठोर स्वर और आंखों में अडिग निर्णय, योगी आदित्यनाथ। लोगों ने उम्मीद और आशंका दोनों साथ महसूस की। उम्मीद इसलिए कि बातें सीधी थीं, आशंका इसलिए कि सामने दीवारें ऊंची थीं। शुरुआती दिनों में कोई तमाशा नहीं हुआ, न बड़े बड़े जुलूस, न शोर, मगर सिस्टम के भीतर हलचल शुरू हो चुकी थी। थानों में मीटिंग्स हुई, लंबी, चुप और गंभीर। संदेश साफ था, अब अपराध कोई राजनीतिक नीति नहीं बल्कि सीधी चुनौती है। कई अफसरों को पहली बार लगा कि उनके कंधों से अदृश्य हाथ हट गया है। काम करने की कीमत अब सजा नहीं, सम्मान होगी। फिर घटनाएं बोलने लगी, रात के सन्नाटे में सायरन गूंजने लगे, वर्षों से फरार नाम अचानक खबरों में आए।